नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। रबी की फसल की खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है। इससे पहले जो आड़ती हैं वो लगातार विरोध कर रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था कि किसानों के खाते में डायरेक्ट पेमेंट दी जाएगी। इससे पहले भी आड़तियों की पेमेंट अटकी हुई थी, जिसको ब्याज समेत अब दिया जाएगा। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जो ये आड़तियों को ब्याज देने का फैसला लिया गया है, ये क्या है पूरा मामला? और किसानों को भी जो है अगर पेमेंट लेट होती है तो ब्याज देने का फैसला लिया है। हमारे 3 दिन पहले जो हरियाणा के सभी आड़ती यूनियन के पदाधिकारी थे, मुख्यमंत्री निवास पर उनसे बैठक हुई और बहुत सारे मुद्दे थे आड़तियों के। एक मुद्दे को छोड़कर हमने उनकी सारी मांगें स्वीकार कर ली थी। कुछ उनका पैसा पेंडिंग था आड़त का। किसान को तो पेमेंट जा चुकी है। आड़त का पैसा था, सिलाई का था, या कोई तुलाई का था, या लोडिंग का था, अनलोडिंग का था। इस तरह के छोटे छोटे डिस्प्यूट थे और उनका जो पेमेंट थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको ब्याज समेत वो पैसा दे देंगे, और वो उसमें से कुछ पैसा दे भी दिया गया। आप तमाम कोशिशें कर रहे हैं, फिर भी आड़ती जो है वो नाराज़ दिख रहे हैं। आज भी कई जगह जो है विरोध जताया गया है इस डायरेक्ट पेमेंट के ऑप्शन को लेकर। क्या कहेंगे आड़तियों को? नहीं, हमारी तो बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में आड़तियों से बात हुई थी। सारी की सारी मांगें उनकी हमने मान ली थी। एक मांग पर हमारा मतभेद था कि भी देखिए, हमने कहा कि किसान की फसल का पैसा उसके खाते में ही जाना चाहिए। आपका अगर कोई लेन देन है तो आपस में मिल बैठ कर आप करते रहिए। इस मांग को छोड़कर हमारी सारी की सारी मांगें हमने उनकी मान ली थी। और अभी भी मैं सारे आड़ती भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि ये किसान की पसीने की कमाई का वक्त है, अब उसको तंग ना किया जाए। उसकी फसल का तुलान, उठान, ढुलाई करें। लेकिन फिर भी कुछ मंडियों से शिकायत आई है कि हड़ताल पर गए हैं कुछ लोग। तो हमने डिप्टी कमिश्नर को और अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करें। नए लाइसेंस दे के नए जो काम करना चाहते हैं, एफपीओ हैं या फूड जो कोटा होल्डर होते हैं, फूड सप्लाई वाले, या कोई और संगठन है, उनको लाइसेंस दें। और इस मंडी में कोई दिक्कत आती है तो बराबर में दूसरी मंडी को नोटिफाई कर दें। लेकिन किसान को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किसान की फसल की बिक्री और उसकी पेमेंट उसको तुरंत खाते में देने की व्यवस्था करें। एक 72 घंटे जे फार्म कटने के बाद 72 घंटे में अगर पेमेंट नहीं दी जाती है तो ब्याज देने की आपने बात कही है। जे फार्म जल्दी कटे, उसकी प्रक्रिया में जो है देरी ना हो, किसी तरीके की सुचारू रहे, उसके लिए क्या कुछ कदम आप उठा रहे हैं? जे फार्म तो जब मंडी में तुलाई हो जाती है कि फसल की, तो आड़ती का ये उसको जे फार्म इशू करने का उसका दायित्व है। और जब उसी वक्त किसान की फसल जो है वो सरकारी हो जाती है जब उसका जे फार्म कट जाता है। उसके बाद आई फार्म और लोडिंग अनलोडिंग, या पहले गोदाम में जाने के बाद पेमेंट होती थी। इसमें भी हमने और जल्दी की है कि मंडी में आके जे फार्म कटते ही हमारा दायित्व शुरू हो जाता है। और किसान को 72 घंटे में पेमेंट देने के लिए हमने सभी एजेंसी को कहा है। और अगर लेट पेमेंट होगी तो उसका ब्याज 9% के हिसाब से, वार्षिक के हिसाब से उसका ब्याज देंगे। और जो कोई अधिकारी लेट पेमेंट के लिए कुछ जिम्मेदार पाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। 1 अप्रैल से जो है अब की बार रबी की फसल की खरीद आप लोगों ने शुरू कर दी थी। 7 तारीख 8 तारीख हो चुकी है। अभी तक कितनी जो है पेमेंट हो चुकी है किसानों की, कोई अभी आंकड़ा? तो पेमेंट तो जब करेगी, इस बार फसल ही लेट थी। अभी पिछले 2-3 दिन से ही फसल आनी शुरू हुई है। शुरू के दिनों में तो बहुत नाम मात्र की, क्योंकि हमेशा हमारी जो प्रोक्योरमेंट होती थी, खरीद 10 और 15 अप्रैल के बीच में होती थी। पंजाब ने अभी भी शुरू नहीं किया, 10 अप्रैल से करेगा। हमने, ताकि हमारी व्यवस्थाएं चेक हो जाएं, सारा सिस्टम इन प्लेस हो जाए, कोई इक्का दुक्का फार्मर आए तो उसकी फसल ले लें। और पेमेंट हमारी आज से शुरू हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन अभी गेहूं आया 70-80 लाख में से कोई 2 लाख टन ही गेहूँ आया है। और पेमेंट के बारे में हम हर रोज़ मॉनिटरिंग करेंगे। उठान कितना है ये मॉनिटरिंग करेंगे, गोदाम में कितना गया ये मॉनिटरिंग करेंगे, किसान के गेट पास कितने कटे इसको मॉनिटरिंग करेंगे, गेट पास के बाद कितने उसकी ऑक्शन होगी। हर चीज़ को बड़े वरिष्ठ अधिकारी की ड्यूटी लगा रखी है। जिला उपायुक्त की भी है, एसडीएम साहिबान की भी, और हमारे जो यहाँ अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको भी मंडियों का दौरा करने के लिए बोल दिया है। पूरा हरियाणा सरकार इस नीति से काम करेगी कि किसान को उसकी 6 महीने की कमाई का
उसकी फसल बिके और उसको पैसा मिले। एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल आप लोगों ने शुरू किया, अब मैसेज आता था, फिर किसान जो है वो फसल लेकर आ सकता है, फिर उसमें ढील दे दी कि बिना मैसेज के भी अब जा सकते हैं। इसको लेकर भी विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है कि ऐसी योजना जब चल ही नहीं सकती तो सरकार क्यों लागू कर रही है। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो योजना आपकी है, जो पोर्टल है, विपक्ष का कहना है कि इससे तो किसानों को परेशानी बढ़ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये किसान के हित में ही हम कर रहे हैं कि पहले कांग्रेस के वक्त में जब रिक्वायरमेंट होती थी 3-3 4-4 रात ऑक्शन नहीं होती थी, किसान मंडियों में सोता था। अब किसान की सुविधा के लिए हमने कहा है कि ऐसा व्यवस्था बना दें कि किसान आए, अपनी ट्रॉली उतारे और घर चला जाए। इसलिए बाई इन्विटेशन था। किसान को ये छूट है कि अपनी मर्जी की तारीख उस मेरी फसल मेरा ब्यौरा हम बता दे। उसके बावजूद भी कोई इक्का दुक्का किसान बगैर उसकी जानकारी के, जिसने ब्यौरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और बगैर बारी के भी आ गया है, तो हमने कहा है कि जो हमारे जो कर्मचारी हैं उसका सहयोग करके उसको वापस नहीं करेंगे, चढ़वा के रिकॉर्ड में चढ़वा के उसकी फसल को ले लेंगे। ये किसानों की सुविधा के लिए ही है, बाकी ऐसा नहीं है। लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर हमारा बहुत सारे किसानों का जो विवरण है वो आ गया है। एक मेरा आखिरी सवाल है, किसान आंदोलन जो है वो लगातार जारी है, 4 महीने से ज़्यादा हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा है कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी 2022 तक। आप लोग भी लगातार योजनाएं लेकर आ रहे हैं कि किसान खुश हों, लेकिन किसान खुश नहीं दिख रहे हैं। किसान आंदोलन लगातार जारी है, नेताओं का विरोध हो रहा है, मंत्रियों का विरोध हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं और कैसे निपट पाएंगे आप? हम तो हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं और ये जो आंदोलन है, हमारा शुरू से ये व्यू है कि ये किसानों की भलाई के लिए आंदोलन नहीं है। ये कांग्रेस का या कम्युनिस्ट पार्टी का या जो आंदोलन जीवी हैं उनका आंदोलन है। किसान तो खेतों में व्यस्त है, उसको फुर्सत ही नहीं है कि आंदोलन करे या ना करे। और इन्होंने जो एक झूठ का प्रचार करके कि मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, एमएसपी नहीं रहेगी, किसान की ज़मीन बिक जाएगी, टोटल जो है मिस इन्फॉर्मेशन करके ये कांग्रेस के नेताओं ने पहले कहते रहे कि हरियाणा के असेंबली सेशन में सरकार को तोड़ देंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, कभी कुछ इस तरह से। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस का कुर्सी हत्या आंदोलन है, जो बगैर लोगों को मैंडेट के कैसे मिलेगी उसको। तो ये जो विरोध हो रहा है इसको आप किस तरीके से रोक पाएंगे? कोई चर्चा हुई है? 2 दिन पहले भी आप बीजेपी ऑफिस में मुख्यमंत्री के साथ थे, 2-3 मंत्री भी आप लोग थे। कोई चर्चा हो रही है इस बारे में कि ये जो विरोध हो रहा है ये तो गलत हो रहा है? देखिए, हम जानबूझकर को ऐसा टकराव नहीं चाहते, वरना हमारे पास भी हमारे समर्थक भी हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन जो एक षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा हुआ है कि अपने कार्यकर्ता को किसान के रूप में आके और अव्यवस्था फैलाओ, लाठीचार्ज हो, झगड़ेबाजी हो, ये उसकी ट्रैप में हम नहीं आना चाहते। हम किसान भाइयों से हाथ जोड़ के एक तरफ अपने निकल जाते हैं और कांग्रेस को ये बता देना चाहते हैं कि जो ये शुरुआत की है इसका नतीजा उनको भी झेलना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मेरे साथ थे। उन्होंने फसल खरीद को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, तमाम चीज़ जो सरकार की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं इसे लेकर मेरे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।